हाय एवरीवन, आज हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जो इक्वेशंस है उसे डिराइव करने के लिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इक्वेशंस को आप लोग को समझना भी होगा और साथ में आप लोग को जो डिराइवेशन पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी कि दो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान लीजिए जो कि है एस और एस डैश, जो कि वी वेलोसिटी से आगे मूव करे लेकिन बहुत ही हाई वेलोसिटी से। ठीक है ना। लेकिन जो स्पीड है वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिक अंतर यही होता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, लो स्पीड वाले रेफरेंस फ्रेम पर हम लोग बात करते हैं और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पर हाई स्पीड वाले जो रेफरेंस फ्रेम होते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। तो इक्वेशंस आप लोग को ये चार इक्वेशन आप लोग को याद रखना पड़ेंगे और इसका डेरिवेशन आप यहाँ पर देखते ही है। देखिए हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में ही। देखिए और उन ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो आप लोग को पहले समझना पड़ेगा और वो क्या था, वो था x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश और y डैश तो बिल्कुल सेम है y और z डैश तो बिल्कुल सेम था z, है ना। तो यहाँ पर ये आप लोग ध्यान से देखना इसे। यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या होता है, जब हम लोग बहुत ही हाई स्पीड पर मूव करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक फैक्टर ऐड हो जाता है या मल्टीप्लाई हो जाता है आप लोग कह सकते हो। यानी कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, यहाँ पर एक और फैक्टर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। और ये फैक्टर क्यों आता है, क्योंकि जब हम लोग हाई स्पीड पर मूव करते हैं तब लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और टाइम डायलेट हो जाता है। यानी जैसे हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के टॉपिक में आगे हम लोग समझेंगे, उन दोनों की वजह से ये गामा फैक्टर आते हैं, है ना। और गामा को हम लोग को अभी निकालना है और यहाँ पर पुट करेंगे तो ऑब्वियसली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आ जाएंगे हम लोग के पास। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला डिराइव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को लिख दिया है, ध्यान से देखना ये वाले टॉपिक पर। एक्स इज इक्वल टू गामा, ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जानते हैं, लेकिन गामा फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, मतलब ऐड हो गया आप लोग कह सकते हो। तो अगर हम लोग एक्स डैश के कोऑर्डिनेट में लिखे तो क्या होगा, एक्स माइनस वी टी डैश, है ना, वी टी होगा, साथ में गामा फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग को सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, सेकेंड पोस्टुलेट हमें जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था वो कहता था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी भी रेफरेंस फ्रेम में हो वो हमेशा बिल्कुल सेम रहेंगे। यानी कि अगर हम लोग एक्स इज इक्वल टू सी टी लिख सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये एस रेफरेंस फ्रेम के लिए है, ये एस डैश रेफरेंस फ्रेम के लिए है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल सेम रहेंगे। कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी डैश है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, पहले दो वाला इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यूज हम लोगों ने कंसीडर की है यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि एक्स डैश के जगह पर सी टी डैश और यहाँ पर एक्स के जगह पर सी टी। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से टी को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो ये वाला बन गया और यहाँ से सी को हम लोग क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, है ना। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग के पास आ गई, ये यूज करेंगे, थोड़ा देर आप लोग रुक जाइएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को पता है कि ये वन वाला इक्वेशन लेते हैं। वन वाला इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, तो एक्स के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, सी टी पुट करेंगे यहाँ से और एक्स डैश के जगह पर सी टी डैश यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग टी डैश को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी डैश का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो टी डैश का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। टी डैश का वैल्यू क्या है, ये वाला टोटली क्या है, टी डैश का वैल्यू है, क्या है, टी डैश का वैल्यू और गामा और साथ में सी प्लस वी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, गामा और गामा गामा स्क्वायर हो जाएंगे और सी और सी ये वाला मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, तो सी इंटू सी स्क्वायर और ये टी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ये सी से ये सी स्क्वायर और यहाँ से गामा स्क्वायर और यहाँ से टी कैंसिल आउट हो गया, तो सी माइनस बी सी प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला बन गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग को चाहिए क्या, गामा का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, गामा को अकेले रखते हैं, बाकी को यहाँ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं नीचे से, सी स्क्वायर का अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, है ना। आप लोग को कॉमन लेना तो आता होगा और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर बचेंगे 1, नीचे बचेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर है गामा स्क्वायर, तो गामा को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर भी रूट ओवर हो जाएगा, यहाँ पर भी रूट ओवर, लेकिन रूट ओवर 1 मतलब क्या है, 1 ही होता है और नीचे रूट ओवर डालेंगे तो ये वाला बन जाएगा। यानी कि गामा का वैल्यू जो फैक्टर टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा था उसका वैल्यू कितना मिला, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 पर हम लोग गामा का वैल्यू पुट कर देते तो ये वाला इक्वेशन बन के आ जाएंगे, है ना। क्या था, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा, गामा मतलब रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हम लोगों ने पुट कर दिया, आप लोग को पता ही होगा, है ना। और ऊपर क्या था, एक्स माइनस वी टी, तो यहाँ पर एक्स माइनस वी टी है। तो ये वाला लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का पहला वाला इक्वेशन हम लोग के पास बन के आ गया, जिसे हम लोग ए नंबर के इक्वेशन दे देते हैं और ये वाला क्या है, एक्जैक्टली ए के बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब टाइम वाला इक्वेशन देखते हैं, क्योंकि वाई डैश और जेड डैश बिल्कुल सेम रहेंगे। आप लोग क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि देखिए ये
सिर्फ एक्स डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, वाई और जेड में बिल्कुल कांस्टेंट है, तो वाई दिस इज इक्वल टू वाई होगा, जेड दिस इज इक्वल टू जेड होगा। टाइम को डिराइव करने के लिए हम लोग पहले क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या था, x इज इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश था, तो x डैश का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से 1 पर पुट कर देंगे, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू गामा, ये क्या था, एक्स डैश प्लस वी टी डैश था, तो x डैश का वैल्यू ये वाला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, गामा को उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये होगा गामा x माइनस गामा वी टी और साथ में वी टी डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, वी टी डैश को एक ही साइड में रखते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, वी टी डैश तो एक ही साइड में है, तो यहाँ पर होगा माइनस गामा वी टी, तो यहाँ पर प्लस उस साइड पे जाके प्लस गामा वी टी होगा, है ना, यहाँ पर प्लस गामा एक्स है, यहाँ पर माइनस गामा एक्स होगा और ये तो प्लस एक्स बाई गामा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये v को हम लोग मल्टीप्लाई होकर रखा हुआ है, तो उधर चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर डिवाइड करेंगे v से, तो क्या होगा, v से भी कैंसिल आउट हो गए, बचेंगे क्या, गामा टी बचेंगे, तो यहाँ भी गामा एक्स बाई वी, हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, गामा एक्स को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से गामा एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेंगे, 1 बचेंगे, यहाँ पर से गामा एक्स लेंगे तो देखिए ऊपर गामा तो है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऊपर गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे क्या हो जाएंगे, गामा स्क्वायर और गामा एक्स हम लोगों ने कॉमन ले, तो यहाँ पर बचेंगे 1, है ना। देखिए 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखना, अगर मैं गामा को उधर गामा स्क्वायर कर दूँ तो ये स्क्वायर उधर चले जाएंगे, रूट ओवर उधर चले जाएंगे, तो ये होगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई गामा स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते, 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू क्या मिला हमें, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मिला। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर जगह नहीं तो इसलिए छोटा सा करके दिया है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या मिला हम लोग को, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मिला, ठीक है ना। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो v से v कैंसिल हो गए, बचेंगे क्या, गामा एक्स वी बाई सी स्क्वायर, गामा एक्स वी बाई सी स्क्वायर, गामा दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो गामा आपको आप लोग बाहर ले लीजिए, तो क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, और गामा का वैल्यू अगर आप लोग पुट कर दोगे तो ये वाला बिल्कुल एक्जैक्टली बन जाएंगे, ये जिसे हम लोग b कह सकते हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।